को बताऊंगा कि भारत ने कैसे तुर्की से एक ही झटके में तगड़ा बदला ले डाला है कि पाकिस्तान जैसे देशों में हड़कंप मचा हुआ है। भूमध्य सागर से भारत और तुर्की को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जिस बात का डर था आखिर वही चीज सच हो चुकी है। इस वक्त भारत ने न सिर्फ तुर्की को निशाना बनाया है बल्कि भारत ने अब तक का तुर्की पर सबसे बड़ा एक्शन लिया है। मोदी का जंगी जुनून और तुर्की से तमाम तालीमी रवाबित मुनक़ता कर दिए। इन ममालिक इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। बैनुल अक़वामी तौर पर अरब न्यूज इसके ऊपर खुलकर रिपोर्टिंग कर रहा है। बीबीसी तमाम तरह हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख रहा है। पाकिस्तान का जो अंग्रेजी अखबार है डॉन न्यूज, उसने भी आज फ्रंट पेज के हालात को रिपोर्ट किया और हैरानकुन तौर पर बिल्कुल सच लिखा है। जिस तरह से तुर्की ने भारत के INS त्रिकंद को चौतरफा घेर करके भारत को धमकी दी थी, उसका अंजाम तो तुर्की को भुगतना ही था और इस बात का डर भी साफ झलक रहा था तुर्की के माथे पर। भारत ने सीधे तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। भारत ने कहा था कि तुर्की अगर अपनी नेवी को 8 घंटे के अंदर अंदर त्रिकंद के आसपास से नहीं हटाती है और भारत के युद्धपोत को घेरने का तब भी काम करती है तो उसके बाद भारत इस पर बहुत बड़ा जो जवाब है वो जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है। और इस वक्त जो खबर, जिस चीज का इंतजार, जिस चीज का डर सता रहा था, आखिरकार भारत ने वही किया है। भारत ने तुर्की की सबसे बड़ी ऊर्जा केंद्र को ही निशाना बनाते हुए इस वक्त ध्वस्त करने का काम कर दिया है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो इसी के आगे सबसे अहम खबर बन चुकी है, क्योंकि भारत ने इस वक्त तुर्की की भूमध्य सागर में मौजूद सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र की लाइन को ध्वस्त कर दिया है। भारत ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से निशाने बनाते हुए इस वक्त गैस लाइन को तबाह करने का काम किया है। इसका इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है और भारत ने किस तरह से इस गैस लाइन को ध्वस्त किया है और इसको ध्वस्त करके भारत ने तुर्की पर सबसे बड़ी चोट कर दी है। अगर यूं कहें कि तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को ही भारत ने अपने हाथों में इस वक्त ले लिया है तो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। गुज़िश्ता रोज से सांस रुका हुआ है। इंडियन ओशन में इन्होंने इनकी जो जहनी हालत है ना वो खराब कर दी है। वजह से अब तुर्की पूरी तरह से बौखला चुका है। तो इस वक्त भारत ने न सिर्फ अब तुर्की को रिटेलिएट करने की तैयारी पूरी कर ली है बल्कि भारतीय युद्धपोतों ने चौतरफा तुर्की को घेर लिया है। हाल ये बन चुका है कि भारत न सिर्फ मेडिटेरियन सी में बल्कि रेड सी से लेकर के ब्लैक सी तक अपनी पहुंच इस वक्त बना चुका है। यानी तुर्की के तीन तरफ के तीनों सागरों में भारत इस वक्त मौजूद हो चुका है और तुर्की को हर तरफ से भारत ने पूर्णतः घेरने का काम किया है। भारत ने तुर्की को दिया हुआ अल्टीमेटम पर तुर्की ने एक्शन नहीं लिया और ना ही कदम अपने पीछे खींचने की कोशिश की, जिसके चलते भारत ने इस बड़े एक्शन को आखिरकार अंजाम दिया है। क्या है? क्योंकि भारत ने अगर किसी भी देश को सबसे पहले कमजोर करना होता है तो उसके सबसे ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र को, उसकी पावर सप्लाई को ही कट किया जाता है। क्या है इसका पूरा माजरा, क्या आगे की कहानी है और इसको लेकर के तुर्की की तरफ से रिटेलिएशन पर बहुत बड़ी बात कही गई है। अब वो कह रहे हैं, नाज़रीन वो लतीफा आपने सुना होगा कि इब्के मार, वो कह रहे हैं अभी तो हमने टीजर दिखाया, हम पता नहीं हम पूरी फिल्म अभी अब दिखानी है, वो क्या फरमा रहे सुनिए। हसन, वैसे और क्या ये मुमकिन पिक्चर क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये मौके पे जब हिंदुस्तान सोचिए जंग में जा रहा है, एक समझिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। ये कह रहा है कि हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अब इस दफे या अगली दफे मुझे नहीं पता, मगर सोचिए तो सही कि ये जो कर रहा है मोदी ये गलत है। तो बिल्कुल ठीक लिखा है। नहीं तो पाकिस्तान का जो घटिया टेलीविजन मीडिया है ये बिल्कुल यानी ये प्रोपेगेंडिस्ट है, ये फ्रॉड। इस तरह की रिपोर्टिंग के ऊपर ये रिपोर्टिंग नहीं है नाज़रीन, ये घटियापन है, ये सोलतकारी है, ये एक फ्रॉड है जो कि पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। ये बिल्कुल बार बार उनके मुंह से क्या नाकाम होगी। इस वक्त नाज़रीन अंदर गुज़श्ता 48 घंटों से इस रीजन की सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, गोलियां मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन है। उनका एक रिटायर्ड जनरल ने अभी तकरीर किया है, उसने कहा यह है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे जिधर से ये एमिनेट किया, जिधर से ये निकला है, ये जो प्लानिंग और डायरेक्शन है। तो मैं सोचता हूं कि अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बम कर देना चाहिए।
माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए ना, वो कि ये जो कह रहे हैं तो क्या। डॉक्टर कमर चीमा साहब, मुझे जरा थोड़ा सा इंटरनेशनल कवानीन को सामने रखते हुए ये बताइएगा, रिसेंट जो दुनिया की तारीख है वहां पे कोई ऐसा वाकया हुआ है कि ये कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई, जहां एक सरहदी झड़प ने भारत और तुर्की ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, जैसे माजी में भी किया था। जब फलस्तीन, अजरबैजान और कश्मीर जैसे मामलात पर तुर्की ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था, मगर इस बार कुछ बदला हुआ था। भारत की बौखलाहट बढ़ी हुई थी। उसने तुर्की पर मिसाइल हमले की धमकी दी है, जैसे जंग सिर्फ एक बटन दबाने की देर पे हो। इस मंजरनामे में तुर्की ना सिर्फ पाकिस्तान का इत्तेहादी है, बल्कि एक नेटो रुकन भी। उसके बावजूद भारत ने जवाबी सिफारती मुंह तोड़ की बजाय बराहमोस और अग्नि 5 जैसे मोहलिक मिसाइलों के नाम लेना शुरू कर दिए, जैसे अल्फाज से जंग का आगाज कर दिया। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इसको बोलते हैं एक स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है इंडिया के अपरेटस के अंदर, जो उनकी खास तौर पे पॉलिटिकल सतह पे नजर आती है, पॉलिटिकल लीडरशिप में नजर आती थी, और वो फिर उनके मीडिया के जरिए ट्रांसलेट होकर उनकी आवाम तक पहुंची। ये एरोगेंस है कि जनाब अमेरिका हमारे साथ है, हमारे और फिर वेस्ट हमारे साथ है, हमारी बायलैटरल मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी बड़ी कामयाब है, हम दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स यानी क्वाड, I2U2 के हम हिस्सा हैं, हम जो है वो मुसलसल इंगेजमेंट्स कर रहे हैं। ये एक एरोगेंस थी। फिर जो मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा उसको डिस्प्ले किया, लोगों को बताया कि अब तो हमारे पास जो मर्जी है, हम जिसको मर्जी दबा दें और जो मर्जी कर लें। उनको इस चीज का पता नहीं है कि बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन्स थी, मालदीव में भी, श्रीलंका में इंडिया आउट कैंपेन इलेक्शन का हिस्सा नहीं है। सो ये जो इनकी एरोगेंस है, मैं समझता हूं कि ये इनको और अपने आप को समझते ऑपरेट कर रहे हैं जैसे ये अमेरिका की तरह है या बड़े वेस्टर्न मुल्कों की तरह है कि जो किसी अफ्रीकन नेशन में हमला करेंगे और कहेंगे हमने वहां पे अलकायदा पे हमला किया है तो आप बीच में ना आइएगा। मेरा ख्याल है कि उनको पता नहीं है कि ये बेसिकली शायद वेस्टर्न ऑडियंस को प्ले कर रहे हैं। इनको इस चीज का एहसास ही नहीं हुआ कि जिस तेजी के साथ इनकी सारी की सारी जो डिप्लोमेसी की बुनियाद है वो दुनिया के सामने खत्म हो गई है। घुमन सर, आपको पता है ये क्या करने लगे? खत्म हो गई। नरेंद्र मोदी के और उसकी गवर्नमेंट के जो 11 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो जस्टिफाई नहीं कर सके अपने लोगों को। जो मिलिट्री बिल्डअप कर दिया था वो जस्टिफाई नहीं किया, इंटरनेशनल लॉ की मदद नहीं ले सके। और पाकिस्तान ने, आपको पता है, एक ही हक अदा किया है कि यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के तहत जो रिस्पॉन्स दिया है, जिसको पूरी दुनिया ने ये कहा है कि ठीक है कि आपका हक है, और हमने कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी में डिटरेंस को रिस्टोर किया। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा ये जो एरोगेंस के अंदर थे, ये पूरे का पूरा इनका डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल अपरेटस, जो इनकी फौज है, उनको अपनी कैपेबिलिटीज का पता है कि हम इतने काबिल नहीं है, ये हमें लड़वाने लगे हैं। और उनके एयरफोर्स की चीफ की स्टेटमेंट भी आई है। फिर जिस तरह ये अपने CDS को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हायर करते हैं कि एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के तमाम सर्विसेज चीफ के ऊपर बिठा देते हैं, तो फौज को अपनी वल्नरेबिलिटीज का पता था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।